डियर स्टूडेंट, लास्ट सम मैंने आपको थर्ड वाला कराया था, राइट। जनरल एंट्री उसका दिया हुआ था, देन आपको लेजर कराया हुआ था, बराबर। आई होप यू अंडरस्टूड और आपने असाइनमेंट बुक में भी लिख दिया होगा, ठीक है। तो आज मैं सम नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, ओके। एक बार सुनिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली आपको इजी पड़ जाएगा, आपको सम्स आ जाएंगे, राइट। ये सम्स बहुत इजी है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वराज एज ऑन 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटीज में देखते हैं हम क्या क्या लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट स्वरा का और स्वराज का। स्वरा का 6000 है, राइट। स्वराज का है आपको 5000। देन जनरल रिजर्व 2000 है, राइट। जनरल रिजर्व आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों में, ओके। देन स्वराज लोन अकाउंट 2000 है, क्रेडिटर है 3000, बिल्स पेबल है 1000। टोटल किए तो आपका लायबिलिटी साइड आता है 19000। देन कम टू एसेट साइड। एसेट साइड में आपको फर्नीचर दिया हुआ है 6000, पेटेंट्स 1200, गुडविल 2000, डेटर 3800। पिछले सम में खाली डेटर दिया हुआ था, अब इस सम में आपको डेटर है लेस आरडीडी है, सो लेस आरडीडी 200, आउटर कॉलम इज 3600, स्टॉक 5000, बैंक 1200। सो एसेट्स में आपका आ गया 19000, यानी बैलेंस शीट का पार्ट टैली है। देन सी द एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व, राइट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2018 को डिसॉल्व हो गया। स्वरा टुक ओवर पेटेंट एट अ वैल्यू ऑफ ₹2000। द एसेट्स वर रियलाइज्ड। पहली वाली एंट्री कौन सी आएगी इसमें? जो जनरल एंट्री की पहली वाली मैंने आपको बताया था एसेट ट्रांसफर वाली, राइट। और एसेट ट्रांसफर कौन सी होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, जिसमें फर्नीचर, पेटेंट, कॉपी पेस्ट करना आपको, गुडविल, डेटर, राइट। और डेटर का कौन सा अमाउंट आप लिखोगे? डेटर का आप कौन सा अमाउंट लिखोगे? डेटर का आप अमाउंट लिखोगे 3800। आउटर कॉलम वाला नहीं लिखोगे बिकॉज आरडीडी भी है इसमें, राइट। स्टॉक 5000 और बैंक का तो बैंक का लेजर बनेगा, उसमें क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200, ठीक है। मेरा चौथा सम चल रहा है, राइट। और आपको समझ में भी आ गया होगा, 3 सम तक तो समझ में आ गया होगा और चौथा सम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, राइट। एसेट ट्रांसफर, देन लायबिलिटीज ट्रांसफर, सेकेंड वाली एंट्री। लायबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, टू रियलाइजेशन लिखा। क्रेडिटर 3000, बिल्स पेबल 1000, टू रियलाइजेशन 4000, ठीक है। थर्ड वाली एंट्री आपकी आरडीडी दिया हुआ है, इसके लिए आरडीडी वाली एंट्री आ गई 200 वाली। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 3 एंट्री हो गई। फोर्थ वाली हमारी एंट्री आती है जनरल रिजर्व, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्वरा कैपिटल टू स्वराज कैपिटल, ठीक है। यानी यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसमें लिखा स्वराज लोन। स्वराज लोन मीन्स व्हाट? इसका एक अलग लेजर बनेगा, बराबर। स्वराज लोन अकाउंट का लेजर बनेगा और इसका अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बिकॉज ये लायबिलिटीज है। आपको मैं हमेशा बार बार याद दिलाता हूँ, अगर जो लायबिलिटीज है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आता है और जो एसेट्स है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आता है, राइट। अब उसके बाद वाली एंट्री कौन सी आएगी? स्वरा टुक ओवर पेटेंट एट अ वैल्यू। स्वरा लेके जा रही है, राइट, 2000। तो स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट। देन नेक्स्ट एंट्री सेकेंड वाली एडजस्टमेंट है, द एसेट वर रियलाइज एज अंडर, यानी सोल्ड हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसमें सबका टोटल आ जाएगा। बैंक अकाउंट में फर्नीचर है, गुडविल है, स्टॉक है, डेटर है, यानी टोटल कितना? 7 + 3 10,
10 प्लस 4 14, 14 प्लस 3 17, यानी 17,000 आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। और ये कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड, राइट। देन क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी हमारा क्रेडिटर कितना है? 3000, 3000 का 10% कितना हो गया? 3000 का 10% 300 हो गया, यानी डिस्काउंट में क्रेडिटर पे कर रहा है, लायबिलिटी पे कर रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2700, राइट। देन उसके बाद लिखा है अदर लायबिलिटीज वर पेड इन फुल। अदर लायबिलिटीज कौन सा है? आपका बिल्स पेबल है 1000। अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग बिल्स पेबल पेड। उसके बाद एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड 1500 विच इज बोर्न बाय स्वराज, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? स्वराज। तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल आएगा। ध्यान में रखना, जो पे, एक चीज ध्यान में रखना, जो पे करता है उसका नाम आएगा, चाहे वो लायबिलिटी पे कर रहा है, चाहे वो खर्चा पे कर रहा है, उसका नाम आ जाएगा। और अगर ऐसा वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि कौन पे कर रहा है तो उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हेडिंग क्या है? इन द बुक ऑफ स्वरा एंड स्वराज रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट में मैंने आपको बताया था फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटर, स्टॉक, सबको टोटल किया इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में आपका आ गया 18,000। और ये कहाँ से हमने कॉपी पेस्ट किया? ये आपका बैलेंस शीट से हमने कॉपी पेस्ट किया। देखिए सेम टू सेम आपको लिखना है, ठीक है। तो है ना इजी? उसी तरह आपको एसेट यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया, आउटर कॉलम में 18,000 आ गया। अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड आपको जनरल एंट्री तो बता दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये देखिए बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल 3000, 1000, आउटर कॉलम आपका आ गया 4000, राइट। दो एंट्री हो गई। तीसरी वाली मैंने आरडीडी वाली बताई थी, देखा? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आरडीडी मैंने डेबिट बोला है, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कौन सी साइड आता है? आपके क्रेडिट साइड बाय आरडीडी, ये आपका 200 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जनरल रिजर्व वाली एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्वरा अकाउंट टू स्वराज। ये किस में आएगा? ये आपके पार्टनर्स कैपिटल में। लेकिन उसके पहले आपको क्या लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 6,000 स्वरा का और 5,000 स्वराज का, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। देखा? देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल है, स्वरा का 6,000, देन स्वराज का 5,000, ठीक है। जनरल रिजर्व इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मैंने आपको बताया था पार्टनर्स कैपिटल में आएगा 1,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वो वाली एंट्री हो गई, जनरल रिजर्व वाली भी एंट्री हो गई। अब आता है आपका एडजस्टमेंट वाली एंट्री, स्वरा टू कोर पेटेंट एट अ वैल्यू ऑफ 2,000, यानी स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे स्वरा कहाँ पे है? पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे आ गया स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पेटेंट टेकन ओवर। इधर पेरेंट्स लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है, ये पेटेंट आएगा, पेटेंट टेकन ओवर 2000 का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया एसेट व रियलाइज, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये देखिए पहला तो बैलेंस आ गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट्स में दिया था जो, ये आ गया आपका टोटल 17,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 17,000। अब रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? बाय बैंक, अपोजिट, यहाँ पे डेबिट में है तो आपका आ गया रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय बैंक उसमें क्या क्या है? फर्नीचर, गुडविल, स्टॉक, डेटर, सबका टोटल किया हमने, आउटर कॉलम में आपका आ गया 17,000, ठीक है। बहुत इजी है। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर व पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमारा क्रेडिट 3,000 है। मैंने क्या बोला? जब भी पेमेंट आएगा तो बिजनेस का पेमेंट है, बिजनेस को पे करना है, और बिजनेस मतलब हमारा रियलाइजेशन। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखा, अब बैंक में क्या क्रेडिटर पे कर रहा है, बिल्स पेबल पे कर रहा है। एट अ डिस्काउंट बोला 10%, तो 3000 का 10% 300 हो गया, माइनस कर दिए तो आपको 2700 आ गया। और बिल्स पेबल एज इट इज, देखिए बिल्स पेबल एज इट इज, क्यों एज इट इज हुआ? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था एंड अदर लायबिलिटी वर पेड इन फुल, राइट। ये आ गया आपका लायबिलिटी साइड में, उसको टोटल किया, ठीक है। यानी थर्ड एंट्री हो गई। फोर्थ वाली, एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹1500 विच वाज बोर्न बाय स्वराज। स्वराज पे कर रहा है, अगेन आई एम सेइंग जो पे कर रहा है उसका नाम आएगा, ठीक है। और पेमेंट का अगर नाम नहीं आ रहा है, जो पे कर रहा है पर्सन का नाम आएगा और उसमें नाम नहीं लिखा है तो टू बैंक या तो कैश। कितना 1500। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट 1500, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें देखिए मैंने आपको बता दिया, बाय बैंक वाला बता दिया। जब बैंक है क्रेडिट साइड है तो बैंक के आपके डेबिट साइड टू रियलाइजेशन आ गया 17,000। उसी तरह यहाँ पे टू बैंक है, क्रेडिटर बिल्स पेबल, राइट। तो यहाँ पे क्रेडिटर बिल्स पेबल आपका इधर आ जाएगा। बाय रियलाइजेशन टोटल किया हुआ है दोनों का 2700 प्लस 3700, राइट। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, जैसा में हम हर सम में करते हैं, टोटल करना है। टोटल ऑफ व्हाट? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, ठीक है। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। अब हम इसमें टोटल करते, क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना आ गया, सब है इसमें। बिल्स पेबल है 3000, 1000, 4000, आरडीटी 200, स्वरा कैपिटल 2000, देन सब का टोटल किया 17,000 और इनर कॉलम में आ गया 17,000, आउटर कॉलम में आ गया 17,000, देन सबका टोटल हो गया 23,200। उसी तरह डेबिट साइड में हम आते हैं, डेबिट साइड में भी 18,000 आउटर कॉलम में आ गया, स्वरा कैपिटल आ गया 1,500 आ गया, देन क्रेडिटर बिल्स पेबल आ गया 2,700 प्लस 1,000, आउटर कॉलम में आ गया 3,700, टोटल हो गया आपका 23,200। इसमें आपको समझ में आया? इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसके लिए ना तो इसमें रियलाइजेशन लॉस है ना तो इसमें रियलाइजेशन प्रॉफिट है, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। देन यहां पे आते हैं, टोटल किए पार्टनर्स कैपिटल को 7,500 आया आपका क्रेडिट साइड में स्वराज का, और यहाँ पे स्वराज का कुछ नहीं दिया हुआ है, इट मींस 7,500 सर्कल कर दो उसको, टू बैंक आ जाएगा, राइट। उसी तरह स्वरा का 7,000 टोटल है, 7,000 माइनस डेबिट साइड 2,000 यानी 5,000 आ गया, उसको सर्कल कर दिया टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब टू बैंक है, अभी बैंक डेबिट साइड है तो हमारे क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, टू स्वरा कैपिटल 5,000, टू स्वराज कैपिटल 7,500। हमने दोनों को टोटल किया, दोनों साइड, आपका दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। योर टोटल इज 18,200, ठीक है। अब स्वरा लोन को आपको नहीं भूलना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहला तो आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 आया था, मैंने आपको क्या बोला था, स्वरा लोन लायबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड आ गया, पे तो करना पड़ेगा ना। स्वरा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट साइड आ गया। अब इधर टू बैंक है तो यहाँ पे आपके बैंक के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय स्वरा लोन 2,000, देन टोटल किए 18,200 क्रेडिट साइड, 18,200 डेबिट साइड, इट मींस योर सम इज राइट, ठीक है। पिछले सम में लोन था, बराबर खाली लोन था, इसके लिए उसका अकाउंट अलग से नहीं बना। यहाँ पार्टनर्स का जो लोन होता है उसका बनाना पड़ता है, ठीक है, अंडरस्टूड।
सो नाउ योर वर्क इज ट्वाइस यू लिसन, ठीक है, 2 बार आपको समझना है, 3rd टाइम में आपको ये सम प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किए आप तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आपको कोई नहीं हरा सकता है, आप आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, और मुझे विश्वास है आप लाएंगे, ठीक है, बिकॉज मैं आप पे मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, ओके, मुझे भरोसा है आप अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है।